अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, एक ताज़ा तरीन ख़बर से आप लोगों को आगाह करते चले कि सऊदी हुकूमत ने रमज़ान महीने के लिए कर्फ्यू की टाइम तब्दील कर दिया है। कर्फ्यू की टाइम क्या से क्या रखा है वो भी बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि इन्होंने कुछ शर्तें रखे हैं और कुछ कहा है कि इन शहरों में ये टाइम तब्दील नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लीजिए ताकि आप मुकम्मल तफसीलात जान सके, समझ सके। और वीडियो शुरू होने से पहले आपको बता दें कि हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। तो वीडियो को शेयर करना ना बोले और अभी डायरेक्ट आप लोगों के साथ ये ताज़ा तरीन खबर शेयर करते चलूँ। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि रमज़ान में कर्फ्यू का टाइम क्या होगा। सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया है और कहा है कि रमज़ान में जो कर्फ्यू का टाइम है वो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होगा। जी हाँ नाजरीन, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू का टाइम रमज़ान में चेंज हो जाएगा। अभी नहीं, जैसा ही पहला रोज़ा रखा जाएगा और रमज़ान शुरू हो जाएगा, पहले दिन से ही इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाएंगे और रमज़ान के पहले दिन से ही कर्फ्यू का टाइम सुबह 9 से शाम 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं इन्होंने की शर्तों के हवाले से। तो इन्होंने कुछ शर्तें ये बताई है कि जिन इलाकों में 24 घंटे का कर्फ्यू है और इन इलाकों में लोगों को ज़रूरत के सामान ख़रीदने के लिए ही बाहर जाने की इजाज़त है, मतलब सुबह से दोपहर 3 बजे तक जाने की इजाज़त है, ऐसा ही ये निज़ाम बरकरार रहेगा, लेकिन जो टाइम है वो तब्दील हो जाएगा। एक मिसाल आप लोगों को पेश करूँ कि जैसे मान लो कि रियाज में 24 घंटे का कर्फ्यू है, लेकिन सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक लोग बाहर निकल सकते हैं। हुकूमत ने कहा है कि आप ज़रूरत के सामान ख़रीदने के लिए ही बाहर निकल सकते हैं, बिला वजह आप बाहर नहीं निकल सकते। तो कहने का मतलब ये है कि ये निज़ाम ऐसा ही बरकरार रहेगा, लेकिन जो टाइम है वो चेंज हो जाएगा। दूसरी शर्त इन्होंने ये बताई है उन शहरों के बारे में जहाँ 24 घंटे का कर्फ्यू है और लोगों को घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। तो इन्होंने कहा है जिन इलाकों में 24 घंटे का कर्फ्यू है और उन शहरों के मोहल्लों को आइसोलेट किया हुआ है, तो उन इलाकों में जो अभी कर्फ्यू है वो बरकरार रहेगी, उसमें रमज़ान में भी ये कर्फ्यू चेंज नहीं होगा। उन इलाकों के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताते चलूँ। इस हवाले से उर्दू न्यूज़ ने बताया है कि उन इलाकों में एक मक्का मुकर्रमा है, दूसरा मदीना मनव्वरा है, तीसरा जद्दा है और चौथा ऐसे शहरे हैं जिसके इलाके आइसोलेट किए हुए हो, मतलब ऐसे शहरे जहाँ के मोहल्लों पर यह पाबंदी हो कि उन लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो उन शहरों में और इन मोहल्लों में ये जो कर्फ्यू है इसका टाइम चेंज नहीं होगा। तो सीधी सी दोबारा से बताते चलूँ कि मक्का मुकर्रमा, मदीना मनव्वरा और जद्दा, इन 3 शहरों के अंदर ऐसे मोहल्ले जहां लोगों के ऊपर ये पाबंदी है कि वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकते और 24 घंटे कर्फ्यू है, तो ऐसे मोहल्लों में जो कर्फ्यू का टाइम है वो रमज़ान में भी चेंज नहीं होगा। तो ये इन्होंने की दूसरी शर्त है जो हमने आपसे शेयर की। और मजीद आपको बताते चले कि इन्होंने ये बात भी बताई है कि जिन शहरों की मोहल्लों पर यह पाबंदी है कि एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले में नहीं जा सकते और दूसरे मोहल्लों के लोग ये मोहल्ले में नहीं आ सकते, तो ये पाबंदी बरकरार रहेगी। कहने का मतलब यह है कि रमज़ान में आप सुबह 9 से शाम 5 बजे तक निकल सकेंगे, लेकिन अपने मोहल्ले के अंदर ही आप घूम सकेंगे। पूरी रियाज या पूरे शहर में आपको घूमने की इजाज़त नहीं होगी। और तीसरी बात इन्होंने ये भी बताई है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो और आपके साथ गाड़ी है तो आपके ड्राइवर के सिवा गाड़ी में एक पर्दा होना चाहिए, दूसरा नहीं। कहने का मतलब यह है कि आपके साथ गाड़ी है और आप बाहर निकल रहे हैं तो आपकी गाड़ी में आपके साथ सिर्फ एक और ही बंदा होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको मुखालिफा कर दिया जाएगा अगर आप ज़्यादा बंदे बिठाते हो। तो ये इन्होंने की नया ऐलान था और नई शर्तें थी जो हमने आपको बता दिया। और रमज़ान के बाद में क्या टाइम होगा वो बाद में ये लोग ऐलान करेंगे। और अभी उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैंने बताया, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। और अगर आप नहीं समझे तो इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिए ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाए। ऐसा ना हो कि आप गलती करें और आपको जुर्माना हो जाए। तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिए अगर आपको समझ नहीं आया। और वीडियो को शेयर करना ना बोले। और आप सबके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।